से राष्ट्र स्तर तक मैं कार्य कर रही हूँ। ये विषय अचानक नहीं उठ गया, ये वर्षों से कार्य करते हुए महसूस किया कि समाज में ये विषय माँ बहन बेटी की गाली का ऐसा है जो बुरा भी सबको लगता है, मगर बोलते ही अधिकांश लोग, चाहे वो कम बोले, कभी कभार बोले या बात बात में बोले, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बड़े हों। और आज समाज की गंभीर समस्या ये है कि हमारी बेटियां विद्यालय से लेकर के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पे भी जो दिनों दिन उत्तरोत्तर हम बढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर हर चीज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। वो विद्यालय से विश्वविद्यालय पहुंचते पहुंचते हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारे व्यवहार में नैतिक पतन हो रहा है। ये समाज का चिंतनीय विषय है और इसी विषय को मैंने वैचारिक स्वच्छता अभियान के माध्यम से 17 सितंबर 2019 को उठाया और उस दिन को नो एब्यूज डे घोषित किया। नो एब्यूज डे क्या है? वर्ष का ऐसा एक दिन जब आप बार बार अपने को संकल्प लो, जब हम बार बार किसी बात को करते हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाती है। एक आप लोगों को भी याद होगा, हम लोगों को तो बचपन में याद कराया गया था, रस्सी आवत जादते सिल पर पड़त निशान, कि अगर रस्सी ही बड़ी कोमल है मगर वो भी पत्थर पे बार बार अगर घिस रही है तो अपना निशान बना देती है। तो इसलिए ये जो शब्द है, गंदे शब्द है, ये समाज से दूर होना चाहिए। यूं तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संविधान में अपने धारा है जो किसी भी अपमानजनक शब्दों को बोलने पर, अपशब्दों को बोलने पर धारा लागू होती है। मगर बड़ा अफसोस है कि ऐसी इस धारा के अंतर्गत कभी भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि मैं सारे अपमानजनक शब्दों का मैं ठेका नहीं देती, मगर जो आधी आबादी है, स्त्री जाति है, माँ बहन बेटी, जिससे कि परिवार टिका है, समाज टिका है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बात लेकर के यहाँ पे उपस्थित, यहाँ पे क्या ये मिशन का ही मैं सिर्फ 3 शब्दों को लेके चल रही हूँ। माँ बहन बेटी, स्त्री जाति के सम्मान के लिए संघर्ष है। संघर्ष किस तरीके का? समाज को जगाने का पहला कदम है, समाज को जगा करके इस बात को रोकने का कि तुम स्वयं में चेत जाओ। अगर तुमको नहीं एहसास है कि ये शब्द कितने गलत हैं तो तुम जागो, हम जगा रहे हैं। दूसरी चीज, आप इस चीज को बंद करो। जगह जगह विद्यालय में, विश्वविद्यालयों में, सभी जगह जैसे लैंगिक अपराध है उसी तरह माँ बहन बेटी की गालियां बोलना भी अब बड़े अलग से इसके लिए धारा बने और अपराध की श्रेणी में आए। क्योंकि जो धाराएं बनी उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। तो व्यक्ति को 2 तरीके से होता है, समझ में बात आती है, या तो खुद को जाग जाए या फिर डंडा पड़ जाए। उसके लिए दंड संविधान, भारतीय दंड संविधान की धारा है, तो दोनों ओर से काम करना है। बच्चा जब माँ बहुत समझाती है किसी चीज को, बच्चा नहीं मानता है तो थप्पड़ भी लगा के मनाती है उस चीज को। तो आज समाज को दोनों तरीके से जगाने की जरूरत है, जिसके लिए आप सबको जानना है। मैं मान नहीं सकती कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के कान में ये शब्द नहीं जाते होंगे, या उनके मुंह से कभी नहीं निकलता होगा, या उनके परिवार में ये शब्द कभी कभार नहीं बोले जाते होंगे, या उनके पास पड़ोस के लोग नहीं बोलते होंगे। हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। ये इतना अधिक हो चुका है कि इस विषय पे ना कोई बात करना चाहता है, उसको हमने ग्रहण कर लिया है कि समाज में चलता चला आ रहा है तो चलने दो। हम भूल जाते हैं कि महाभारत में जब शिशुपाल गंदा था और श्री कृष्ण भगवान की बुआ का बेटा था और अपशब्द तो उसकी आदत थी,
मगर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ से कहा था, बुआ जानती थी कि अपनी गलतियों के कारण मार दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि तुम इसको माफ करके रखना। तो उन्होंने कहा था ठीक है, 100 तक गिनूंगा, जब इसकी 100 गालियां पूरी हो जाएंगी उसके बाद मैं इसको मार दूंगा। क्यों? अति सर्वत्र वर्जिए। जब समाज में किसी चीज की अति हो जा रही है तो उससे पूरा माहौल बिगड़ने लगता है, तो उस समय उस चीज को रोकना नितांत आवश्यक है। ये कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा देते हैं। इस वैचारिक स्वच्छता अभियान की प्रेरणा मैंने वहां से भी ली है कि जब शिशुपाल के वध को कोई बताते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की भाषा का उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अंकुश लगना और समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत होना नितांत जरूरी है। एक समाज के अंदर व्यवस्था होती है कि हम अनुशासन में रहें। कहीं भी अनुशासन टूट जाता है तो परेशानियां आती हैं। अधिक बरसात हुई, नदियों ने अनुशासन तोड़ा तो बाढ़ आ गई, जीवन मृत्यु में परिणत हो गया। जो आपका सृजन था, जहां आबादी थी, वो बर्बादी में बदल गई। तो अनुशासन सबके जीवन में बहुत आवश्यक है। तो विचारों में भी अपने अनुशासन होना चाहिए, शब्दों को बोलते समय भी हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या हम जो बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ है, क्योंकि बिना सोचे समझे बोले गए शब्दों के परिणाम बुरे होते हैं और बहुत बुरा हमको उसका परिणाम मिल सकता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि शब्द की कितनी महत्ता है। आपस में बच्चे बच्चे वो सब लोग, किसी को भी आप देख लो, अच्छे खासे सारे लोग हैं, मगर कोई किसी को अगर पागल बोल रहा है तो पहली बार वो सोचेगा क्यों पागल क्यों कह रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो पागल अगर कह देता है। 2-3 लड़के मिलकर भी पागल बोलती है, बच्चे मिलकर आपस में, तो 5वीं 6ठी बार उठा के 2-4 थप्पड़ जड़ देता है जितने बोल रहे उनको। तो तब तो वो पागल नहीं था, मगर शब्दों का प्रभाव से फिर उसकी हरकत परिणत हो गई, जो अब वास्तविक पागलपन लगने लगेगा और अब भारी पड़ जाता है जब वो पीटता है सब जो भी है। तो शब्दों का बड़ा महत्व है। जब वो माँ बहन बेटी की गाली देते हैं तो वो खुलेआम बलात्कार की धमकी है। रोज हमारे यहाँ समाज में इतनी घटनाएं घट रही हैं, रिश्ते तार-तार हो रहे हैं, वेब सीरीज में इतनी गलत पिक्चरें आ रही हैं जिसमें धारा प्रवाह माँ बहन बेटी की गाली है। सबको बुरा लगता है, तो हम सब जिनको बुरा लगता है क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आप लोग बताइए। और इससे मतलब आप लोग नहीं चाहते कि बोला जाए, आप लोग की आवाज ही नहीं तेज आई। हम अगर आप लोग की आवाज तेज नहीं आएगी तो मुझे ये लगेगा कि यहाँ गाली प्रेमी लोग बैठे हैं। अभी भी नहीं आई है, ये लाइन तो बोल ही नहीं। अब ये आपके अंदर की आवाज है जो आपको गलत शब्द बोलने से रोकेगी, जिसको मैंने अभी झकझोरा है। तो हर को इन गलत शब्दों से लड़ना है समाज के अंदर और जगाना है। अगर आपके माता पिता, मैंने धारा प्रवाह सड़कों पे गाली बोलते महिलाओं को देखा है। हॉस्पिटल में अपने छोटा सा बच्चा आया, वो धारा प्रवाह गाली बोल रहा था। कारण क्या है? सुन सुन के पिता मां को देके अपना गाली देके अपना काम वो कहना मनवा लेता है जो वो करना नहीं चाहती है। बच्चे ने सोचा ये शक्ति है, बच्चा रस बच गया। अब जब वो समाज के बीच में बोल रहा है तो उसमें पिता को बुरा लग रहा है। बच्चा नहीं जानता, मगर वो बड़े होते होते बात बात में गाली उसका व्यवहार बन गया। अब जब वो समझने भी लगा तो उस समय कभी उसका कर्म भी बन गया। विचार से कर्म जागृत होता है कि नहीं होता है? हम जो बोलेंगे उसका परिणाम होता है कि नहीं? हमारे विचारों में बातें आती है कि नहीं आती? आखिर इतनी वेब सीरीज जो बन रही है इसको लोग देखते हैं तभी ना बन रही है। तो क्या होना चाहिए? ये हटना चाहिए समाज से कि नहीं? हमें आवाज तेज सुननी है। तो आप सब सहमत हो इस चीज से? तो आप लोग अपने घर परिवार में जो लोग भी ऐसा बोलते होंगे, बिना डरे वो घर में किसी भी सदस्य को बोल रहे हैं, तो क्या आप इतनी हिम्मत रखिएगा कि आप उनको मना कर पाइए कि आप ऐसे शब्दों में नहीं
घर के अंदर नहीं बोल सकते, आप ऐसे शब्दों में कहीं भी बात नहीं कर सकते। बोलेंगे आप लोग? डरेंगे तो नहीं? भले ही वो आपके बड़े हो और आपको थप्पड़ भी लगा दें। डरता कौन है? जो गलत करता है। तो डरना किसको चाहिए? जो गलत बोल रहा है। तो आपको तो डरने का सवाल ही उठता, और आप भी तब डरोगे जब आप गलत बोलोगे। तो हमको इस गंदगी को समाज से हटाना है। हटाना है? आप चाहते हैं स्वच्छ माहौल बने समाज का? आए दिन की खबरें जो निकल रही है पेपरों में कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बेटों के साथ भी हो रहा है। अभी हाल की घटनाएं हैं, हर दिन आप पेपर में देख रहे हैं। आखिर ये कुत्सित मानसिकता कहां से आ रही है? कहीं तो इसका बीज है, दिमाग में कहीं तो बीज बैठ रहा है। हमारा ध्यान क्यों नहीं इन शब्दों की ओर जाता कि हमारे हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये सुनते हुए निकल जाते हैं कि ये बात बोली जा रही है, और वो व्यक्ति जो बोलता है इस बातों को समाज में खुलेआम, उसको लगता है मेरा वर्चस्व बढ़ गया, और वहीं से 50 लोग निकल जाते हैं और कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटाता कि उसको रोक पाए। अगर एक व्यक्ति भी ऐसा बोल रहा है तो उसको रोकने वाले अगर 100 लोग निकल रहे हैं, एक थप्पड़ मारने लगे तो उसके मुंह पे लहूलुहान हो जाएगा, दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बार की बात बताती हूँ, मेरी ही एक पड़ोस की बात है। हमारा हॉस्पिटल नया बना था, एक पड़ोसी ने कुछ मलमा ला के डाल दिया नाली में वहां पे, और उसने जब ये सिस्टर ने बताया कि ऐसा उसने कर दिया है, तो डॉक्टर नीचे गए तो वो पड़ोसी उसके मुंह से गाली निकली तो डॉक्टर साहब ने मुंह पे 4 थप्पड़ मारे। और जब हुआ कि डॉक्टर साहब तो ऐसे हैं कि कभी इनका इतना सौम्य व्यवहार कभी ऐसा होता ही नहीं, और वो शब्द ऐसे थे कि दिल मिला गए और उन्होंने 4 थप्पड़ मारे। पास पड़ोस के लोगों ने तुरंत सुना कि डॉक्टर साहब के साथ किया, और तुरंत नीचे निकल गया। वो डॉक्टर साहब ने कहा तुमने गाली दी? वो कहता हमने गाली दी तो पड़ोसी ने भी 2 थप्पड़ मारा, हमने सुना इसलिए हम निकल के आए। फिर एक दूसरा साहब है, उसने भी 2 थप्पड़ मारा। उसके बाद क्या हुआ, वो व्यक्ति शाम के समय माफी मांग के गया, जिसका मुंह लहूलुहान हो गया लोगों के थप्पड़ मारने से। वो माफी मांग के गया, और अब वर्तमान में नहीं है, मगर जब तक रहा बड़ी सौम्यता के साथ और एक पड़ोसी के अच्छे दायित्व को निभाते हुए। हम अगर गलत का विरोध नहीं करेंगे तो गलत अपना स्थान बनाता जाएगा। और ये मत सोचिए कि हम थोड़ी गलत कर रहे हैं, हमारे भाई थोड़ी बोल रहे हैं, हमारे चाचा ताऊ थोड़ी बोल रहे हैं। सामाजिक प्राणी हैं हम। जो भी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं वो समाज के अंदर प्रभावित हो रहे हैं। हमें क्या करना है ऐसी बातों से? हमें क्या करना है? हमें क्या करना नहीं। आपका बिना समाज में जाए, आप घर से निकल के जब तक यहाँ नहीं आओगे तो क्या आप ज्ञान ले सकते हो? क्या अध्ययन कर सकते हो? क्या? तो समाज के बीच से ही हमको जाना पड़ता है, हमको समाज के अंदर रहना है। तो हमको सिर्फ अपने घर का स्वच्छ वातावरण बना लेने से कुछ नहीं होता है। पूरे समाज को सामाजिक प्राणी कहा गया है, तो आप हर समय अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ बना के रखेंगे तो आप कभी भी आपको इसके दुष्परिणाम नहीं झेलने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप फसल बोई गई है और वहां आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ दिन में थोड़ा अगर कचरा निकल आता है और उसको अगर सही समय पे निदाई नहीं की गई तो फसल खत्म हो जाती है, वहां कचरा दिखता है। चाहे जितना अच्छा बीज हो, चाहे जितना अच्छे से आपने सिंचाई की हो, वो सारी सिंचाई वही लेकर के चला जाता है, कचरा सींच जाता है। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना है। मैं आपको संकल्प दिलाती हूँ, चलिए आप बोलिए कि हम आज से संकल्प लेते हैं कि माँ बहन बेटी की गालियों का जीवन में कभी भी उपयोग नहीं करेंगे, और यही अलग समाज में जगाने का प्रयास करेंगे। स्त्री सूचक अपमानजनक भाषा का कभी भी जीवन में उपयोग नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि जिस तेज आवाज में आप लोगों ने हमसे बात करी है, आपके अंदर को उसने जरूर जगाया होगा। और मुझे खुशी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी के नाम से संचालित
इस विद्यालय में आकर के आपके अंदर वो आदर्श भाव भी जरूर जागृत होगा। खुशी इस बात की है कि इतने बच्चों से अगर मेरी मुलाकात होती है, इसमें से यहाँ पर 6 रो बैठी हुई है, 6 में से अगर 2 रो भी, 2 पंक्ति के भी बच्चों ने अगर इसको आत्मसात कर लिया तो एक पंक्ति में लगभग 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 60 परिवार में ये बात पहुंच गई। और 60 परिवार में अगर 4 लोग एक परिवार में, हम 2 हमारे 2 भी, तो 6 चौको 24, 250 लोगों तक ये आवाज पहुंच गई। और परिवार के बाहर भी रिश्तों में अगर ये बात गई तो उसी को आप फिर गुणा कर लीजिए तो 1000 तक बात पहुंच जाएगी, अगर 6 में से 2 पंक्ति के भी बच्चे इस चीज को आत्मसात कर लेते। मगर मुझे विश्वास है कि यहाँ सारे लोग जो बैठे हैं वो इसको आत्मसात करेंगे। लगभग अभी आप लोग मेरे ख्याल से अभी 200-250 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और 250 को आप गुणा कर दीजिए तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने तक की आवाज पहुंच रही होगी। यही हमको ऊर्जा देता है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे मन को चैन नहीं लेने देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब मैं 60वीं शती में निवेदिता प्रमुख रही सागर की और मैंने इसके 10,000 स्पीकर स्वामी विवेकानंद के विचार के पूरे भारत में लगाए, गाड़ियों में लगवाए, बेटा कोटा में तैयारी कर रहा था सारे हॉस्टल में लगवाए, यहाँ यूनिवर्सिटीज में लगवाए, ऑटो में, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगवाया, स्कूलों में। विचार वो शक्ति है जिससे आप परिवर्तन ला सकते हो, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। और वर्तमान दौर सकारात्मक परिवर्तन लाने का है। आप सबके अंदर अच्छी और बुरी बुद्धि निवास करती है। सुमति कुमति सबके ओर गणे, नाथ पुराण निगम अस्करे, जहां सुमति कर संपत्ति नाना और जहां कुमति का विपत्ति निकाना। हम सब पे निर्भर करता है कि जहां सुमति होती है वहां सभी प्रकार की सुख संपत्ति निवास करती है। अच्छी बुद्धि जहां होती है वहां पे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने पाती। क्यों नहीं आने पाती? कि अच्छी बुद्धि हर परेशानी का समाधान निकाल लेती है। और जहां दुर्बुद्धि होती है, कुमति होती है, वहां नाना प्रकार के दुख कष्ट पीड़ा आते हैं, क्योंकि वो समाधान के योग्य उनके पास विचार भी नहीं हो पाते हैं, बुद्धि ही नहीं होती है। तो मैं इतनी बातें कह के और 2 लाइन जो इस अभियान से संबंधित मेरी है, मैं बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्वच्छ भारत मिशन का ये भी संकल्प होना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन का ये भी संकल्प होना चाहिए। माँ बहन बेटी गालियां अब बंद होना चाहिए, बलात्कारी मानसिकता का अंत होना चाहिए। सो रहा है तंत्र, अब आवाज उठना चाहिए, समाज की ये सीढ़न समाप्त होना चाहिए। माँ बहन बेटी गालियां अब बंद होना चाहिए, माँ बहन बेटी गालियां अब बंद। बहुत